हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड छात्रों के लिए। बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। बीएड छात्रों के लिए एक बार फिर से योग्यता बदल दी गई है। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती को लेकर योग्यता में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है और बदलाव करते हुए बीएड को प्राथमिक में शामिल कर लिया गया है। एक बड़ी अपडेट मैं आप सभी को दे दूं कि 2024 और 23 का जो साल है वो बीएड, बीटीसी और एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा उछाल कदम भरा देखने के लिए मिला था, उठापटक वाला कह सकते हैं। लेकिन अब 2025 के अंदर एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। डिटेल में हम बात करेंगे जिसको लेकर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए तो ये खुशखबरी है, लेकिन बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर इसके बारे में झटका है। साथ ही साथ देश भर के अंदर प्राथमिक स्कूलों में जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक में ही शिक्षक बन सकते हैं। इसको लेकर जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। पीआरटी से लेकर 6 to 8 और टीजीटी पीजीटी में बीएड को लेकर डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ, और ये अपडेट है बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को 11 अगस्त 2023 को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर दिया था जिसमें बीएड करने वाले तमाम इन अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया था। प्राथमिक से सिर्फ बीएड को ही बाहर नहीं किया गया था, उसके कुछ समय के बाद में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक से बाहर कर दिया गया, ये कहते हुए कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, उनके पास पर्याप्त योग्यता नहीं है। तो एनआईओएस डीएलएड को ये कहते हुए बाहर कर दिया गया था कि जो एनआईओएस का डीएलएड कोर्स शुरू किया गया था वो सिर्फ यहाँ पर कार्यरत टीचर्स को, यानी कि जो वर्किंग में है टीचर, गवर्नमेंट जॉब में है, उनको बनाने के लिए, उनको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शिक्षक के रूप में पूरी योग्यता कंप्लीट कराने के लिए लाया गया था और इसका कोई मकसद नहीं था। तो जो भी एनआईओएस डीएलएड है उनको प्राथमिक से बाहर कर दिया जाए। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनआईओएस से डीएलएड करने वाले तमाम उन अभ्यर्थियों को एक बार फिर से प्राथमिक में वैलिड कर दिया और वो पूरे तरीके से मान्य भी हो गए। लेकिन अगर बात की जाए बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में, क्योंकि ये मामला और भी ज़्यादा है, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड करने वालों की संख्या 14 से 15 लाख है, तो बीएड करने वाले छात्रों की संख्या देश भर के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ भी हो सकती है और हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हो। लेकिन इसके बारे में एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है और ये अपडेट है बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नई शिक्षक भर्तियों में आवेदन करने को लेकर जो योग्यता है उससे संबंधित यहाँ पे सूचना दी गई है। अब एक तरफ 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहते हुए बीएड को बाहर किया था कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। हालांकि एनसीटीई के गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को ध्यान में रखकर कि ये देखा जाए तो उसमें ये साफ कहा गया था कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति के 2 साल के अंदर अंदर यहाँ बेस कोर्स करवा के उनकी जो योग्यता है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक में मान्य नहीं किया गया। लेकिन अब यहाँ पे एक नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है। अब जब नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया तो उसके अंदर ये योग्यता पूरे तरीके से बदल दी गई है, या यूँ कहें कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर प्राइमरी में वैलिड किए गए थे उनको यहाँ पे वैलिड माना गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 11 अगस्त 2023 को दिए गए आदेश को इस भर्ती के अंदर लागू नहीं किया गया है। अब इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और कई भर्तियों में देखने के लिए मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश को कई भर्तियों में लागू नहीं किया गया। अगर आपने मेरा एक और वीडियो देखा होगा, तकरीबन 5 महीने पहले एक शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था जहां पर बीएड के लिए कहीं ना कहीं प्राथमिक में फिर से रास्ते खोल दिए गए थे और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए झटका लगा था। पहले मैं आपको दिखा देता हूं उस शिक्षक भर्ती के बारे में। पहले शॉर्ट नोटिस दिखाऊंगा, फिर मैं आपको डिटेल में नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। यहां पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ये नोटिफिकेशन जारी होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए। अब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें दोनों
दोनों तरह की भर्ती अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन 7 तारीख से शुरू हो गए और 6 फरवरी 2025 तक चलेंगे। इसके अंदर सीटों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ शिक्षकों के पद भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर बात की जाए 10th ग्रेजुएट टीचर्स के बारे में तो उनके पदों की संख्या 338 है। इसी तरीके से अगर बात की जाए लाइब्रेरियन के बारे में, उनके पदों की संख्या 10 है। लेकिन हम यहाँ बात करें प्राइमरी टीचर के बारे में कि प्राइमरी टीचर के लिए कितने पद हैं। पोस्ट ग्रेजुएट की बात की जाए तो उनके लिए 187 पद हैं। जब बात प्राइमरी टीचर को लेकर देखने के लिए मिलती है तो आप यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी रेलवे टीचर की बात की जा रही है। टोटल 188 पदों पर यह शिक्षक भर्ती निकाली गई है। पेमेंट को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि ये पूरे तरीके से वैकेंसी आपकी परमानेंट है, यानी कि संविदा भी नहीं है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के माध्यम से एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है जिसमें बीएड को मान्य कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बीएड प्राइमरी के अंदर वैलिड अभी भी माना जा रहा है कई भर्तियों में। अब ये बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए तो राहत की खबर है, लेकिन अब इसके आधार पर और कौन कौन सी भर्तियों में बीएड शामिल होगा ये बात की बात है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ पे आप सभी को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के माध्यम से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसके संबंध में यहाँ पे जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है। ये इसका नोटिफिकेशन है, टोटल 110 पेज के लिए निकाला गया है। मैं सीधे आप सभी को मेन पेज पे लेकर के चलूँगा जिससे कि आपका सबसे मेन आपका समय बचे। यहाँ पे हम प्राइमरी डालेंगे जिससे कि आपको सीधी जानकारी मिल जाएगी, सर्च करने में आपको भी आसानी होगी। हमने जैसे ही यहाँ प्राइमरी डाला तो आपके लिए एक प्राइमरी का शब्द आ जाता है। अब यहाँ दूसरे नंबर पे आपके लिए प्राइमरी आ जाती है। अब यहाँ पर ही आप सभी को प्राइमरी से संबंधित जो आपका सिलेबस है बताया गया है, इसके अंदर यहाँ पर भी आपको प्राइमरी से संबंधित सिलेबस मिलता है। जब थोड़ा सा और आप नीचे जाएंगे तो आपके सामने योग्यता का कॉलम खुल जाएगा। चलिए अब आ जाती है मेन मुद्दे की बात। 59वें नंबर पॉइंट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा प्राइमरी रेलवे टीचर के लिए पे स्केल की बात की है तो 6 आपको देखने के लिए मिलेगा, 35,400 रुपये मिलेंगे। सीटों की संख्या कितनी है? 188। अब यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलती है वो योग्यता जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे थे। लिखा हुआ है कि 12th स्टेज पे अगर आपने बीएड करने वाले 12th के आधार पर अगर आपने कोई डिप्लोमा लिया है, जैसे कि डीएलएड होता है 12th के आधार पर, तो वो आवेदन कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि 12th के आधार पर एनसीटी के माध्यम से कोई भी ऐसा डिप्लोमा जो 2 साल का होता है शिक्षक बनने के लिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने बीएलएड कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे फिर डिप्लोमा आ जाता है स्पेशल एजुकेशन के अंदर, वो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको डीएलएड देखने के लिए मिल जाता है 2 साल का, जिसको आप बीटीसी कहते हैं। इस वाली लाइन में आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि अगर आपने बीएड कर रखा है तो भी आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर सीधे तरीके से बीएड को प्राइमरी में वैलिड मान्य किया गया है, जैसा कि आप सभी के सामने है। इसमें और भी बीएड आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये बीएड तो पहले से ही मान्य था और 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन इसमें लागू नहीं होता है क्योंकि ये उसके आधार पर नहीं हुआ था। यानी कि ये बीएड अलग है, ये बीएड अलग है। क्यों? समझिए, ये बीएड वो है जो आपने बीएड प्लस एमएड कर रखा है और जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स के आधार पे अगर आपने बीएड किया है या एमएड किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये वाला जो बीएड होता है वो ग्रेजुएशन के आधार पे होता है, ये वाला जो बीएड होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पे किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप बीएड करें या फिर एमएड करें। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से निकाली गई शिक्षक भर्ती में बीएड को भी मान्य किया गया है। बस शर्त यह है कि बीएड करने के साथ में आपने टीईटी पास कर रखा हो, सीटेट पेपर 1, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितनी और नई शिक्षक भर्तियों में बीएड को मान्य किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।